परीक्षित ने कहा महाराज जब वो महात्मा बन गए फिर गृहस्थी में कैसे आए? हमने सुना विवाह किया प्रियव्रत जी ने। बोले हाँ। हुआ क्या कि जब प्रियव्रत महात्मा बन गए तो मनु जी महाराज ने जाकर के ब्रह्मा जी से कहा कि दो ही तो बेटे थे, एक बाबा जी बन गया, अब एक से सृष्टि का विस्तार कैसे होगा? तो ब्रह्मा जी ने जाकर के प्रियव्रत जी को समझाया कि देखो प्रियव्रत जी, 4 आश्रमों में सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थ। गृहस्थ बुरा नहीं है, गृहस्थी में हमें रहना नहीं आता, ये बुरा है। सजनों, ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा सन्यास। ये 4 आश्रम है। हमारी आयु को 25-25 वर्षों में बांटा गया है। 25 वर्ष गृहस्थ, 25 वर्ष महाराज ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष गृहस्थ, 25 वर्ष वानप्रस्थ, 25 वर्ष सन्यास। 100 वर्ष की आयु मानी जाती है। अब सजनों, ये जो हमारे 25 वर्ष जो ब्रह्मचर्य के है ना, ये हैं किस लिए? बोले जैसे ये आप जो भवन देख रहे हो ना, इस भवन की नींव नहीं दिखाई दे रही है, पर ये भवन टिका हुआ किस पे है? नींव पर टिका हुआ है। अगर नींव मजबूत है ना तो इस पे चाहे 20 मंजिल बिल्डिंग बना देना, और नींव मजबूत नहीं है ना तो 1-2 मंजिल भी कब घगरा जाएगी कोई पता नहीं है महाराज। ऐसे ही हमारे बचपन के जो 25 वर्ष होते हैं ना, जिसको हम खेल कूद में फ्रेंडा फ्रेंडी में खो देते हैं महाराज, बर्बाद कर देते हैं दोस्तों के पीछे भाग भाग करके। अरे कुछ अपने आप को ऐसा बनाओ कि सारे दोस्त तुम्हारे पीछे भागें, तुम दुनिया के पीछे नहीं भागो। पर बचपन में समझ नहीं पाता है बच्चा, दोस्ती यारी भाईलाचारी के चक्कर में ऐसा भागता है कि जिंदगी भर भागता ही रहता है महाराज, उसके पीछे कोई भागने वाला नहीं बनता। तो वो 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम के इतने जरूरी हैं मेरे भाई, इतना महत्व रखते हैं, क्योंकि वो नींव है 3 आश्रमों की। उस समय अपने शरीर को इतना बलवान बना लो कि 3 आश्रमों को अच्छे से जी सको। उस समय अपने विद्या रूपी धन को इतना कमा लो कि आगे के 3 आश्रमों में बैठ करके उसका ब्याज खा सको। ध्यान दीजिएगा, असली कमाई व्यक्ति उन 25 वर्षों में ही करता है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या रूपी धन कमाता है महाराज उन 25 वर्षों में। और ध्यान रखिएगा, जो उन 25 वर्षों में विद्या रूपी धन को नहीं कमा पाता, वो बाद में रोज कमाता है, रोज खाता है, यानी बस मजदूरी करके आ जाओ और काम चला लो। और जो विद्या रूपी धन को कमा के कुछ बन जाता है, वो बैठा बैठा फिर आराम से ब्याज खाता है महाराज उसका। हम सोचते हैं भाई ये करता क्या है, खाली बैठा रहता है, कुर्सी तोड़ता है और इतने पैसे लेता है। पर इसका ब्रह्मचर्य देखो महाराज, बचपन का कि पढ़ने में इसने अपना जी और जान लगा दी, दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, इतना विद्या रूपी धन कमा लिया कि अब कुर्सी बैठ करके आनंद ले रहा है ना। तो जो बच्चा बचपन में मस्ती करने में रह जाता है, बाद में मेरे भाई वो दुख ही पाता है। उसकी गृहस्थी भी बिगड़ जाती है, उसका सन्यास भी बिगड़ जाता है, उसका वानप्रस्थ भी बिगड़ जाता है। बचपन तो बिगड़ता ही है। और जिसका बचपन सुधर गया, उसका गृहस्थ भी सुधर गया, वानप्रस्थ भी सुधर गया, सन्यास भी सुधर गया। ये 4 आश्रम है। इन 4 आश्रमों में गृहस्थ को सबसे बड़ा आश्रम बताया है। कारण क्या? बोले अगर महात्मा भी जन्म लेता है तो कहाँ जन्म लेता है? गृहस्थी के यहाँ। आसमान से टपका नहीं, धरती को फाड़ के निकला नहीं, गृहस्थी के यहाँ जन्म लिया। हाँ? और अगर भगवान भी आते हैं तो कहाँ आते हैं? गृहस्थी के यहाँ। अच्छा, ये जो 3 आश्रम है, ब्रह्मचर्य यानी जो बच्चे पढ़ते हैं, ये कौन सा कमाते हैं? खर्ची तो करते हैं माँ बाप का। और जो सन्यासी हैं, महात्मा हैं, वानप्रस्थी हैं, वो कौन सा कमाते हैं? कैसे चलते हैं बाबा जियों के आश्रम? गृहस्थियों से तो चलते हैं। कौन सी फैक्ट्री लगी है? गृहस्थ तीनों आश्रमों को चलाता है, इसलिए गृहस्थ को सबसे बड़ा आश्रम कहा है। और सजनों, इसीलिए गृहस्थी को सबसे ज्यादा छूट मिली है। पर हम लोग छूट का फायदा नहीं उठा पाते हैं। सबसे ज्यादा छूट मिली है। सबसे बड़ी छूट क्या है मैं बता दूं आपको, कि जो बड़े बड़े महात्माओं को, संतों को उल्टे लटक करके तपस्या करने से, भूखे प्यासे रहने से जो पुण्य मिलता है, फल मिलता है, वही फल एक गृहस्थ माता बहन को काम करते हुए भगवान का नाम लेने मात्र से प्राप्त हो जाती है। कितनी बड़ी छूट है।
बाबा जी बेचारा भूखा रह रहा है। ओ महाराज संध्या मंध्या पता नहीं क्या क्या जब तब। ओ महाराज एक टांग पे खड़ा है, कोई कांटों पे सो रहा है, कोई महाराज भूखा रह रहा है, कोई उल्टा लटक रहा है, कोई पानी में खड़ा है, कोई आग में तप रहा है। और गृहस्थी बढ़िया महाराज आराम से सो रहा है, आराम से खा रहा है और काम करता हुआ भगवान का नाम ले रहा है। उसको वही पुण्य मिल रहा है जो उस महात्मा को मिल रहा है। गृहस्थी तो पागल है जो उल्टे सीधे पंथों धर्मों के चक्कर में पड़ के कोई ध्यान लगाने में पड़ जाता है, कोई सन्यास में पड़ जाता है, कोई महाराज कहीं भागा जा रहा है, कोई कहीं मरा जा रहा है, कोई कहीं मरा जा रहा है। अरे जरूरत ही नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है? काम करते रहो, नाम जपते रहो, 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 पाप की वासनाओं से डरते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। और देखो गोस्वामी जी भी कहते हैं रामचरितमानस में। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? गोस्वामी जी क्या कहते हैं? राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कर से कर्म करहूँ विधि नाना, मन राखेऊँ जहाँ कृपा निधाना, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, जय जय राम। कर से कर्म करऊं विधि नाना, मन राखेऊं जहां कृपा निधाना। यानी सजनों, गृहस्थ बुरा नहीं है, गृहस्थी में रहना नहीं आता ये बुरा है। कई लोग बोलते हैं ना महाराज इससे अच्छा तो शादी नहीं करते, ठीक था, कहां झंझट में फंस गए। बाबा जी ठीक है बाबा जी से जाके पूछो कितना ठीक है। हाँ अरे भैया, कोई कहता है ना कि भैया शादी तो वो लड्डू है जो खाता है वो भी पछताता है और जो नहीं खाता है वो भी। पर अंतर में बता दूं, ये शादी रूपी जो लड्डू खाता है ना वो धरती से ठोकर खाता है, और जो नहीं खाता है ना वो ऊपर पेड़ पर चढ़ के फिर ठोकर खाता है। धरती वाला तो फिर भी बच जाएगा, पर ऊपर वाला कलयुग का ध्यान रखिएगा महाराज। इसलिए अपने आप को गृहस्थ के अंदर अपमानित महसूस मत करो कि फंस गए ना, ये महसूस करो कि नहीं, गृहस्थ धर्म में हम लोग अपने फर्ज को जो निभा देंगे, माता पिता के प्रति, बड़ों के प्रति जो हमारा फर्ज है, कर्तव्य है, उसको निभा देंगे तो जो पुण्य बड़े बड़े महात्माओं को मिलेगा वो पुण्य आपको मिलेगा महाराज। पर ध्यान रखना, अगर फर्ज को नहीं निभा पाए, भजन केवल माला लेकर के बैठना ही भजन नहीं है। भज सेवायाम धातु से भजन बनता है। हम जो कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ये भी एक भजन है। गृहस्थ को अपनी भावनाओं को बदलने की आवश्यकता है, हर भावना में भजन हो जाएगा। कैसे? आपने बच्चे को जन्म दिया, अगर ये सोच करके जन्म दिया कि मेरा बेटा है, मेरी सेवा करेगा, तो पाप है। और आपने ये सोच करके जन्म दिया है कि आज ठाकुर जी की सेवा हम कर रहे हैं, कल हमारा बच्चा करेगा, आज ठाकुर जी की कथा हम करवा रहे हैं, कल हमारा बच्चा करेगा, इसलिए हमने बच्चे को जन्म दिया है। तो महाराज वही भजन है, जितना पैदा करने में, पालने में समय गया, भजन में गया। आपने भोजन बनाया और भोजन बनाते समय आपकी भावना ये है कि हम खाएंगे, पति खाएगा, पत्नी खाएगी, बेटा खाएगा, बेटी खाएगी, पाप हो गया। और आपकी भावना ये है कि ठाकुर जी को भोग लगाएंगे,
तो पाना तो हम सबको ही है, पाएंगे तो अपने सभी। लेकिन सजनों वो भजन हो गया, जितना समय गया भोजन बनाने में, भजन में समय गया, ठाकुर जी के लिए भोग बनाया। बोलो सेवा हुई कि नहीं हुई? गृहस्थ को भाव बदलने की आवश्यकता है, भजन अपने आप हो जाएगा महाराज। काम करते रहो, नाम जपते रहो।